अगर हम शरीर के लेवल पे हैं तो हमारा आनंद कहाँ तक सीमित है? सिर्फ भोगों में, जड़ पदार्थ में। यह शरीर जड़ पदार्थ का बना हुआ है और यह जो देहात्म बुद्धि वाला मनुष्य जड़ पदार्थ में ही सुख खोज रहा है। कहाँ पे सुख खोज रहा है? जड़ पदार्थ में। एक शरीर जड़ पदार्थ का बना है तो इसका आनंद कहाँ पे है? जड़ पदार्थ में, दूसरे शरीर में है। तो इसलिए पुरुष का आकर्षण स्त्री में होता है, स्त्री का आकर्षण पुरुष में होता है, क्योंकि यह देहात्म बुद्धि है। देहात्म बुद्धि के कारण हम सोचते हैं यह शरीर मैं हूं, और जब इस तरह से हम सोचने लगते हैं तो यह शरीर को जरूरत पड़ती है। इस शरीर को जो इंद्रियां प्रदान की गई हैं, आंख, कान, जिह्वा, नाक, तो इनको तृप्त करने के लिए हम इनकी भोग सामग्री प्रदान करते हैं। आंख को कुछ देखने के लिए चाहिए तो हम इन्हें क्या दिखाते हैं? सिनेमा दिखाते हैं, नंगे दृश्य दिखाते हैं और उल्टे सीधे बहुत सारे चित्र दिखाते हैं। तो ये जड़ पदार्थ का उपयोग कहाँ करते हैं? जड़ पदार्थ में। तो इससे क्या होता है? कर्म बंधन हो जाता है और हम फंस जाते हैं। कान को कुछ सुनने के लिए चाहिए तो हम इनसे क्या सुना रहे हैं? भोग सामग्री, फिल्मी गाने सुनाते हैं और बहुत सारे व्यर्थ की बातें सुनाते हैं। जीवा को कुछ खाने के लिए चाहिए तो इसे हम क्या स्वाद चखा रहे हैं? मांस का स्वाद चखाते हैं, मांस खिलाते हैं, मांस का रस देते हैं, शराब का रस देते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का रस देते हैं। जननेंद्रियों को भोग करने चाहिए तो इसके लिए मनुष्य क्या करता है? पुरुष स्त्री के पीछे जाता है, स्त्री पुरुष के पीछे जाती है। तो यह किस कारणवश होता है? देहात्म बुद्धि के कारण। और यह देहात्म बुद्धि ऐसा नहीं है मनुष्य शरीर में सिर्फ, यह 84 लाख से प्रत्येक योनि, किसी भी योनि में जाएंगे तो हर योनि में यह देहात्म बुद्धि है। एक सुअर जो है उसके अंदर भी यह देहात्म बुद्धि है। वह भी मल खाने में आनंद प्राप्त कर रहा है, जो मनुष्य पनीर खाने में आनंद प्राप्त करता है, वह भी संभोग करता है और दर्जनों बच्चे पैदा करता है। वह भी कीचड़ में आनंद में रहता है। एक मनुष्य गगनचुंबी इमारत बनाकर सोफा वोफा लगवा के, टीवी लगवा के उसमें आनंद में रहता है। वही आनंद एक सुअर कीचड़ में प्राप्त करता है। अंतर कुछ नहीं है, आनंद सुख वहां पे भी है। तो यह सब किसके कारण है? देहात्म बुद्धि के कारण है। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर में उच्चतर बुद्धि प्रदान की जाती है, जिसमें पशुओं से ज्यादा बुद्धि होती है, ज्यादा सोच सकता है और ज्यादा कुछ निर्माण कर सकता है, उच्च लेवल का निर्माण कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हम अपनी बुद्धि वही काम में लगाते हैं जो काम में पशु अपनी बुद्धि लगा रहा है। तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। सएव गोखरा, वो 4 पैर वाला पशु है, हम 2 पैर वाले पशु हैं, बस यही अंतर है। तो मनुष्य को जो बुद्धि दी गई है वह खाने, पीने, सोने और मैथुन करने के लिए, इसमें लगाने के लिए नहीं दी गई है। ये कुत्ता भी, उसको भी संभोग करने के लिए मिलता है, उसको भी खाने के लिए मिलता है, उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मनुष्य शरीर कुछ उच्चतर लेवल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिया गया है। वह लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति करने के लिए दिया गया है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मृत्यु के बाद कहां को जाऊंगा, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है और भगवान को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, ये जानने के लिए मनुष्य की बुद्धि दी गई है। इसे बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और यह बुद्धि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर जो जिज्ञासा नहीं कर रहा है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसे क्या बोला जाएगा? 2 पैर वाला पशु। उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? खाना पीना, सोना, भय और डर
किसी न किसी से डर होता है, और मैथुन आहार, निद्रा, भय और मैथुन। उसके जीवन का क्या लक्ष्य है? यही लक्ष्य है। अगर वह कोई देखता हूं बहुत जिम में जाता है, बहुत शरीर को कसरत करता है और बहुत हैवी बॉडी बनाता है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? वो शरीर बनाकर करेगा क्या? वो शरीर बनाकर तो ये तो प्रयास नहीं करेगा कि मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूंगा। उसके जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं भोग कैसे ज्यादा से ज्यादा कर पाऊंगा। अगर मेरा शरीर बलवान रहेगा तो मैं ज्यादा ज्यादा दिन जीऊंगा और ज्यादा ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करूंगा, भोग करूंगा। उसके जीवन का लक्ष्य ये है। अगर कोई सुबह सुबह बहुत लोग दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, किसके लिए? शरीर को फिट करने के लिए। लेकिन शरीर को फिट रखने के बाद उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जीवन का लक्ष्य तो यही हुआ ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। एक कुत्ता भी दौड़ रहा है, एक सुबह सुबह एक बूढ़ा भी दौड़ रहा है, जवान भी दौड़ रहा है। क्या अंतर है? कुत्ता दौड़ रहा है कि खाना किधर है, संभोग किधर है, और एक आदमी सुबह सुबह दौड़ता है, वो भी, उसका भी लक्ष्य यही है। तो मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं है। मनुष्य शरीर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए है। और जब तक हम इस देहात्म बुद्धि में रहेंगे तो मोह रहेगा, और मोह के कारण हम अपने लक्ष्य को कभी भी पहचान नहीं पाएंगे, और यह जीवन इसी तरह निकल जाएगा। आज सुंदरता है, कल को नहीं रहेगी। आज सुंदरता है हमारे पास, 4 लोग हमें देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये शरीर सुंदर है, कल को कोई नहीं देखेगा, क्योंकि यही शरीर बूढ़ा हो जाएगा। आज शरीर में बल है तो हम अहंकार में छाती फुलाकर चल रहे हैं, कल को यही शरीर बूढ़ा हो जाएगा। तो जो आज आपसे डरते थे, कल वही आपको दबा देंगे। तो इस शरीर के ऊपर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर नश्वर है, कभी भी खत्म हो सकता है। इस शरीर का उपयोग भक्तों की संगति में करना चाहिए, भक्तों के संग में भगवान के नाम का जप करने में, कीर्तन करने में, भगवान का दर्शन करने में करना चाहिए, क्योंकि यही शरीर की सार्थकता है। क्योंकि शरीर, अगर हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों की संपत्ति है, धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, सब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं जाता हूं तो मेट्रो में देखता हूं सब लोग लटके रहते हैं, वो चैन पकड़ के ऊपर की। भीड़ इतनी रहती है कि जगह नहीं है, लेकिन वो लोग कहां जा रहे हैं? उनका लक्ष्य क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। क्या बनना चाहते हैं? लखपति है, कोई 1000 पति है तो लखपति बनना चाहता है, कोई लखपति है तो करोड़पति बनना चाहता है, कोई करोड़पति है तो अरबपति बनना चाहता है। लेकिन क्या फायदा है? भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्व हरच हम उद्भव च भविष्यताम। मैं मृत्यु के रूप में आता हूं और सब कुछ छीन लेता हूं। कालो अस्मि लोक क्षय प्रवृद्ध, मैं सब कुछ नाश करने वाला, विनष्ट करने वाला काल हूं। तो हमारे पास धन होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, अगर हमने मेहनत करके कमा भी लिया, सोच लीजिए अगर आपने 40 साल 50 साल मेहनत करके, बहुत मेहनत करके बनाया करोड़ों रुपए, और जैसे ही आपके पास करोड़ों रुपए आए, बिल्डिंग आई, गाड़ी आई, और सोच लीजिए उसी समय आपके पास मृत्यु आ गई, फिर आपकी मेहनत तो व्यर्थ चली गई। 30-40 साल हमने मेहनत किया, करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, लेकिन वो करोड़ों रुपए आते ही मृत्यु आ गई, उसे भोग नहीं पाया। तो शरीर का क्या उपयोग कर पाए हम? ये शरीर व्यर्थ में हमने गवा दिया, शरीर व्यर्थ में हमने गवा दिया। इसलिए शरीर एक यंत्र के समान है जिसमें आत्मा बैठी है, और शरीर को जब तक हम भोग देते रहेंगे आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। शरीर संतुष्ट हो जाएगा, शरीर मोटा हो सकता है, तगड़ा हो सकता है, लोग इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। मोटा हो सकता है, तगड़ा हो सकता है, मांस खा के, दारू पी के, बियर पी के, सिगरेट पी के शरीर को हम एकदम हट्टा कट्टा कर सकते हैं। शरीर संतुष्ट हो जाएगा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पुरुष स्त्री का संग होगा, वहां पे 5 मिनट की संतुष्टि हो सकती है, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। फिर भी आप अंदर से उदास होंगे, फिर भी आप अंदर से दुखी होंगे, कुछ तो खाली है, कुछ तो अंदर में खाली है। वह खाली क्या है?
ये इसलिए खाली लग रहा है क्योंकि शरीर को तो हमने दे दिया लेकिन आत्मा को कुछ दिया नहीं। जैसे एक पिंजड़े में तोता बंद है, पिंजड़े को तो हम बहुत साफ कर रहे हैं, चमका दिया, पेंट लगा दिया, लेकिन तोते को हमने खाना नहीं दिया। तो इससे क्या होगा, तोता एकदम मुरझा जाएगा, कमजोर हो जाएगा और एक दिन मर जाएगा। इसी तरह यह शरीर के जो अंदर आत्मा बैठी है, शरीर को तो हम लोग कुछ भी सब कुछ दे रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, लोग मेकअप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं दे रहे हैं कुछ। आत्मा का आहार क्या है? आत्मा का आहार है हरि नाम, भगवान का नाम, वो हम नहीं दे रहे हैं। व्यर्थ की बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं जप कर रहे हैं, जो आत्मा का आहार है। इसलिए हर एक व्यक्ति इस संसार में दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वह आत्मा को भोजन नहीं दे रहा है, बस शरीर को भोजन दे रहा है। और इस तरह से वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जब तक उसका बुढ़ापा क्यों ना आ जाने दो, वह जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि उसे आत्मा को आहार नहीं दिया। और जब तक आत्मा को आहार नहीं देगा, वह इस संसार में और अधिक फंसते जाएगा। फिर जितना डीप में जाएगा उतना उसको बाहर निकलने में मुश्किल होगी। कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्धरम अर्थ अर्धुरम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये जो भक्ति है कौमारम आचरित, बचपन से ही करना चाहिए। ये जो भक्ति है बचपन से ही होना चाहिए, क्योंकि जवानी आ गई, आप फंसते चले गए, फिर बुढ़ापा आ गया और फंस जाएंगे, फिर निकलने की गारंटी नहीं है। इस अज्ञान को प्रारंभ में ही काट देना चाहिए, क्योंकि जितना ये डीप में जाएगा उतना निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमें अभी से ज्ञान मिल गया तो अभी इसका फायदा उठाना चाहिए। अभी हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो जैसे जैसे ये जीवन बीतता जाएगा वैसे वैसे आसक्तियां बढ़ती जाएंगी, आसक्तियां बढ़ती जाएंगी। जब शादी होगी तो पत्नी का ही आसक्ति रहेगा सिर्फ, ठीक है, पति पत्नी मिलकर भक्ति कर ली है तो आसक्ति कम हो सकती है, लेकिन जब बच्चे होंगे तो आसक्ति वहां पे भी होगी। बच्चे बड़े होंगे, फिर उनकी शादी होगी, फिर आसक्ति विस्तार करेगी, फिर घर में, जमीन में, बच्चों में ये आसक्तियां विस्तार करती रहेंगी। और इन आसक्तियों के कारण क्या होगा? मोह होगा, और मोह के कारण क्या होगा? दुख होगा। जब अपना कोई धोखा देगा तो दुख होगा आसक्तिवश। जब यही बच्चे आपके बूढ़े होने के बाद आपको पूछेंगे नहीं तो दुख होगा, क्योंकि आसक्ति वहां पे हमने पैदा की है, और यही आसक्ति में हम मर जाएंगे, यही आसक्ति में मर जाएंगे। तो यह संसार से और संसार के लोगों से अगर हमने आसक्ति रखी है तो फिर इस संसार में वापस आना पड़ेगा, वापस जन्म लेना पड़ेगा, और गारंटी नहीं है फिर मनुष्य का शरीर मिले। सुअर का, बिल्ली का, कुत्ते का, किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो वहां पे तो हमें तो मनुष्य शरीर में अवसर मिला था, हमने गंवा दिया, और सुअर के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में तो अवसर नहीं है जिसमें भगवान को प्राप्त किया जा सके। तो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, जो दुर्लभ अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह अवसर एक बार निकल गया तो फिर 84 लाख घूमने के बाद ही हाथ में आएगा। यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरा शरीर कितना सुंदर है। यह शरीर की सुंदरता तभी होती है जब यह शरीर भगवान की सेवा में लगता है, नहीं तो यह शरीर की सुंदरता व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वह भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो उसका शरीर की सुंदरता जो है व्यर्थ है। उसी प्रकार है जिस तरह एक मुर्दे को कितना भी सजा दिया जाए, कितना भी श्रृंगार कर दिया जाए, लेकिन उसका क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू है? नहीं है।
तो जो व्यक्ति, जो जीव भगवान की सेवा में नहीं लगा है, तो वह उस मुर्दे की तरह है। श्रृंगार करके तो घूम रहा है, मेकअप करके, श्रृंगार करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, लेकिन क्या मूल्य है? मुर्दा है, मरा हुआ है, कुछ जान नहीं है। अरे जीना है तो शेर के जैसा जीना चाहिए। शेर मतलब क्या? जो अपने इंद्रियों का मालिक हो, गुलाम ना हो। गोस्वामी, गोस्वामी बन के जीना है। ये नहीं कि मेरी जिह्वा कहती है तो मैं इधर चला जाऊंगा, चलो भाई मांस खाते हैं। मेरी जिह्वा बोलती है हाँ ठीक है, मैं दारू पीते हैं। मेरी जिह्वा बोलती है ठीक है, सिगरेट पीते हैं। मेरी आंखें बोलती है ठीक है, सिनेमा देखते हैं। तो ये हम मालिक तो हुए नहीं, हम तो गुलाम बन गए ना अपनी जिह्वा के, अपनी आंखों के, अपने कान के गुलाम बन गए। तो जीवन मिला है मनुष्य, अगर जीना है तो शेर जैसा जीना चाहिए। सियार जैसे जी के कुछ फायदा नहीं है। सियार जैसे जी के कुछ फायदा नहीं है। शेर जंगल में अकेला रहता है, शिकार मिले चाहे नहीं मिले, किसी के अधीन में नहीं होता। ऐसे मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन मिला है, अपने इंद्रियों के अधीन में नहीं होना है, इंद्रियों का मालिक बन के जीना है। अगर इंद्रियां बोलती हैं सिनेमा देखना है, नहीं, मंदिर जाऊंगा मैं भगवान का दर्शन करूंगा। इंद्रियां बोलती है मुझे मांस खाना है, नहीं, मैं जा रहा हूं मंदिर, भगवान का प्रसाद खाऊंगा। इस तरह से जीना है। तो इस मनुष्य शरीर का लाभ उठाइए और सदैव जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी भगवान का दर्शन खुलेगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान का स्वागत करिए और एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्णा।